Welcome to Commerce Classes. Myself, Pukhraj Purohit. Today we discuss a very most question of goodwill. आज हम गुडविल का बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इसलिए है, हालांकि है तो ये एक एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन, लेकिन क्वेश्चन जो जिस तरीके से पूछा गया है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे टी.एस. ग्रेवाल बुक में से हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है गुडविल नेचर एंड वैल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर हमारा 4 डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐड किया गया है, जिसको क्लास 12th के स्टूडेंट सीबीएसई चाहे आरबीएसई हो, हर स्टूडेंट जो है वो उसको ज्वाइन कर सकता है और अपने क्वेरीज, अपने टिपिकल क्वेश्चंस मेरे साथ में शेयर कर सकता है, जिसको हम यहाँ पर अपनी यूट्यूब क्लास में डिस्कस करेंगे और आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो अपने हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसको ज्वाइन करें। तो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 1.5 ईयर परचेज, जो हमने इससे पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि परचेज ईयर बेसिस पर हमने गुडविल की वैल्यूएशन करना जो पिछली क्लास में बात की थी, उसी तरीके से यहाँ पूछा गया है 1.5 ईयर परचेज बेसिस पर गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। क्लियर? ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, कौन से प्रॉफिट के ऊपर? एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट भी कौन सा? लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और उस एवरेज प्रॉफिट का 1.5 ईयर परचेज पर हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। क्लियर है यहाँ तक? द प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर, देखिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट जो है केवल एक ही साल का दे रखा है, जबकि हमें एवरेज की कैलकुलेशन करनी है, लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट की कैलकुलेशन, एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब 3 ईयर के प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना, उसके बाद में उसकी एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना और उसके बाद में गुडविल की वैल्यूएशन करना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, इसीलिए ये मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख, पहले साल का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो पहले साल का जो प्रॉफिट है उसका दुगुना है। ठीक है, एंड फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर का हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उस प्रॉफिट का 1.5 टाइम यानी कि 1.5 गुना प्रॉफिट जो होगा वो थर्ड ईयर का प्रॉफिट होगा। और ऐसे हमें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों सालों का प्रॉफिट मिलेगा, फिर हम उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में हमारा जो फाइनल आंसर है गुडविल की वैल्यूएशन वो हमें कैलकुलेट हो पाएगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर का प्रॉफिट हम यहाँ पर पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं प्रॉफिट फॉर ईयर, फर्स्ट ईयर जो हमें दिया हुआ है 1 लाख रुपए, सेकेंड ईयर, अब देखिए सेकेंड ईयर का प्रॉफिट क्या बताया है, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख, सेकेंड ईयर वाज ट्विस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है ये 1 लाख रुपए है, इसका दुगुना करेंगे यानी कि 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो हमारा सेकेंड ईयर का प्रॉफिट हो गया। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर के प्रॉफिट की। अब थर्ड ईयर के प्रॉफिट के लिए कहा है, थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ हमारे पास में 2 लाख रुपए, इसका 1.5 यानी कि 1.5 गुना, 1.5 टाइम हमारे को मल्टीप्लाई करना है यानी कि 1.5 गुना इसका करना है। तो थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट होगा 2 लाख इंटू 1.5 यानी कि हमारा थर्ड ईयर का प्रॉफिट होगा 3 लाख रुपए। कितना होगा?
3 लाख रुपए। आई बात समझ में? फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख रुपए। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट होगा 1 लाख इंटू 2 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। थर्ड ईयर प्रॉफिट 2 लाख इंटू 1.5 टाइम इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज। तो हमारे पास है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर तीनों सालों का प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है। अब हम सेकेंड स्टेप जो होगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है। और इस क्वेश्चन में भी दे रखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। किसका? एवरेज प्रॉफिट। तो हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट, अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना होगा? देखिए फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1 लाख प्लस सेकेंड ईयर का 2 लाख प्लस थर्ड ईयर का 3 लाख डिवाइड बाय 3। 6 लाख डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2 लाख। 2 लाख रुपए हमारा एवरेज प्रॉफिट यहां पर कैलकुलेट हो चुका है। अब हमारा फाइनल आंसर जो है वो है गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन, गुडविल के लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमें कैसे अप्लाई करना है? क्वेश्चन के बेस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन यहाँ पर है एवरेज प्रॉफिट बेसिस पर, और वहाँ पर भी जो सब मेथड है वो है परचेज ईयर मेथड। तो हम यहाँ पर लेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हुआ 2 लाख रुपए इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 1.5 यानी कि 1.5 3 लाख रुपीज। हमारे बिजनेस की जो गुडविल है कितनी कैलकुलेट हुई है? 3 लाख रुपए हमारा फाइनल आंसर है, बिजनेस की गुडविल है। तो ये था थोड़ा सा यहाँ से कुछ हटके क्वेश्चन था, जहाँ पर हमें जनरली हम जितने भी क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास में प्रीवियस 4 ईयर 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ रहता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास में गुडविल की कैलकुलेशन करनी थी जो कि एवरेज प्रॉफिट बेसिस पर थी, और एवरेज प्रॉफिट के लिए भी हमें प्रीवियस थर्ड ईयर तक का हमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ रहा था यहाँ पे। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा एक हटके जो पॉइंट होता है वो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। और उसी बेसिस पर ये थोड़ा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। आई होप आपको ये आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो को आप मैक्सिमम क्लास 12th के स्टूडेंट हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हो, उनको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।